और ये स्थान अपने आप में कुछ है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जाना खतरा है। और आप देख सकते हैं, और ये कैमरा आपको देना पड़ेगा मुझे। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक कुटिया हमको दिखाई दी है किसी संत की, और हम वहाँ जा रहे हैं। एक पार्टिकुलर आवाज़ नहीं है संसार की यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे नीचे वो स्थान, वो गुफाएँ जहाँ पर कि आँख मिचौली ठाकुर जी खेलते थे। उसका दृश्य का दर्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। गौ माता के दर्शन हुए हैं उसी रूप में और उसी भाव में जो हम आपको लीला बता रहे थे, किस तरह से यहाँ पर आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण गौ माता को चराते थे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये वो गुफाओं के दर्शन हैं। ये पहली गुफा, तो ये देखिए। और मैं चारों तरफ के व्यूज की बात करूं, तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना, यकीनन आपका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको भगवान श्री कृष्ण और उनकी ग्वाल मंडली का एक ऐसा स्थान दिखाने जा रहे हैं, श्री जड़खोर धाम के इस आदि वन क्षेत्र में, जहाँ पर आज जब उसके दर्शन करेंगे, यकीनन आपको भगवान कृष्ण के द्वापर काल की उन सब लीलाओं के बारे में आपको पता लगेगा कि किस तरह से कितनी मनोहर ये स्थान रहा है भगवान कृष्ण और ग्वाल मंडली का। क्योंकि नंदगांव से भगवान कृष्ण यहाँ पर गाय चराने के लिए आते थे, जिसको हम गौचारण लीला बोलते हैं। और आप देख सकते हैं, ठंडी ठंडी बूंदें, बारिश हो रही है इस समय, और आसमान से बारिश हो रही है, लेकिन हमारे भाव की जो बारिश है वो आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। स्थान है श्री जड़खोर धाम, और ये जो रास्ता गया है, ये आपका जड़खोर धाम में राजेंद्र दास जी गौशाला का रास्ता गया है। राजेंद्र दास जी की जो गौशाला है उसका रास्ता गया है। उसके बीच में ये परिक्रमा मार्ग पड़ता है श्री जड़खोर धाम में, श्री हनुमान जी मंदिर के इस पहाड़ी पर, जहाँ पर आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ में यहाँ पर आंख मिचौली का खेल खेलते थे। ये खेल लगभग भारत में सभी बचपन में सभी ने खेला होगा, आपने भी खेला है, हमने भी खेला है। तो क्यों ना हमारे ठाकुर जी भी यहाँ पर आंख मिचौली का खेल खेला, उस स्थान के दर्शन कराएंगे। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये श्री जड़खोर धाम, हमारे भगवान श्री कृष्ण की वो पावन भूमि, जहाँ पर उनके चरण, उनके रज, उनका स्पर्श, सब कुछ इस स्थान पर है। और ये परिक्रमा मार्ग यहाँ से शुरू होगी, और मैं आपको जो लेके चलूँगा पहाड़ के ऊपर, उस आँख मिचौली का दर्शन कराने के लिए, जहाँ पर भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में आँख मिचौली का खेल खेलते थे। ऊपर से बारिश हो रही है, मैं आपको बता दूं, फटाफट से हमको चलना पड़ेगा। और आइए चलते हैं, अपने बाइक लेके चलना पड़ेगा। और लगभग 3 से 4 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, पहाड़ी पर होते हुए हम उन गुफाओं तक जाएंगे जहाँ पर भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले छुपा करते थे। ब्रज दर्पण जा पहुंचा है उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले इस पहाड़ी पर्वत श्रृंखला पर यहाँ पर खेल खेलते थे, आंख मिचौली का अपने ग्वाल मंडली के साथ में। मैं आपको बता दूं कि इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पर्वत है, और इस पर्वत की तलहटी में मैंने जैसे आपको बताया, ये हनुमान जी का मंदिर है श्री जड़खोर धाम का, दोनों पहाड़ों के बीच नीचे तलहटी में। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और मेरी तरफ चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और कितना प्यारा आनंद है, कितना आनंद की अनुभूति है इस स्थान पर, मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ये छोकरा को पीड़े भैया। यकीनन हमारा काना यहीं रहे। ये प्रमाण हो गया है आज कि किस तरह से जब हम आँख मिचौली का वो गुफाएं आपको दिखाने लाए हैं, आँख मिचौली की वो गुफाएं दिखाने लाए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ में जब ये खेल खेलते होंगे, तो वो अपने आप में कितना अद्भुत और ये प्यारा स्थान रहा होगा। आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं श्री जड़खोर धाम की इस परिक्रमा मार्ग में, जो 4 से 5 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग है ये। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का नज़ारा, ये वो अद्भुत नज़ारा जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने काना को महसूस करने की। ये देखिए, घने जंगल को मैं दिखाऊं, यहाँ पर जिरख नाम का एक बड़ा भयंकर जानवर रहता है, जिरख। और ये देखिए आप, ये तलेटी है, तलेटी के पार फिर वो पहाड़ है।
ये अद्भुत आनंद आप जो देख रहे हैं, आँख मिचौली भगवान कृष्ण ने यहाँ पर आँख मिचौली अपने ग्वाल मंडली के साथ में खेली है। आज हम भी उस भाव में इस स्थान पर लेके चल रहे हैं आपको, इस परिक्रमा मार्ग में, जहाँ पर वो गुफाएं स्थित हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण छुपा करते थे। और मेरे साथ में मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, आप आइए मेरे साथ में। एक पार्टिकुलर आवाज़ नहीं है संसार की यहाँ पे, सिवाय आध्यात्म की नगरी के, और केवल हम हैं और जंगल है और हमारे राधा माधव यहाँ पर हैं, ऐसा हमारा भाव है। और मैं आपको उस भाव से जोड़ना चाहता हूँ, द्वापर काल के उस भाव से, कि कैसे भगवान कृष्ण नंगे पैर इस भूमि पर नंगे पैर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो खेला करते थे, उसके आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ और अनुभव करना चाहता हूँ। वो कोई ऐसा निशान, ऐसी कोई चीज़ हमको मिले जिससे कि हमें ये प्रूफ हो कि हमारे ठाकुर जी यहाँ आँख मिचौली का खेल खेलते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। ये देख रहे हैं आप, ये जो आनंद है, ये ब्रज दर्पण चैनल आपको ब्रजमंडल के ऐसे ही अद्भुत स्थानों के दर्शन आपको कराएगा। आइए चलते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है। और एक दर्शन मैं आपको यहाँ से कराई दूँ, हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो आराध्य है गौ माता, और श्री राजेंद्र दास जी की जो गौशाला है जड़खोर में, उसकी झलक हम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ में। ये भगवत कृपा की चीज़ें हैं। इस चोटी से आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है राजेंद्र दास जी की गौशाला। चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाओं के बीच तलेटी में बने ये सुरभि गौशाला के नाम से ये राजेंद्र दास जी की गौशाला आपको दर्शन। कई हमारे भक्तों के कमेंट आए थे पहले कि भैया हमको गौशाला के दर्शन कराइए, लेकिन गौशाला के दर्शन हम आपको कराएंगे, भगवान कृष्ण के वो स्थान जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की हैं, उसके दर्शन आज हम और आप करेंगे मिलके। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय अपनी बाइक से आपको वो भगवान की दिव्य स्थलियों के दर्शन करा रहे हैं, और भैया हमारे साथ में हैं और गौ माता को चरा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भैया राधे राधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला के जो हम आपको वो दर्शन कराने के लिए लाए हैं, और वो भाव हमारा आज ठाकुर जी ने हमारा स्वीकार किया कि हमको गौ माता के दर्शन हुए हैं, उसी रूप में और उसी भाव में जो हम आपको लीला बता रहे थे, किस तरह से यहाँ पर आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण गौ माता को चराते थे। तो भैया हमारे साथ में हैं, हम बलराम भैया के रूप में इनको देखते हैं, और वो भाव आज जो पूरा हुआ है वो हम आपको बता नहीं सकते। शुभ नाम क्या भैया? भाई मेरा शुभ नाम विष्णु है। विष्णु है। भैया आप कौन से गांव से रहते हैं? यहीं सेव गांव से ही भाई। सेव गांव के। तो गाय चराने के लिए आप यहाँ? हाँ भाई। तो आपको पता होगा कि कृष्ण बलराम और कन्हैया भैया दोनों भी यहाँ पर गैया चरावे हाँ आते हैं। बिल्कुल भाई, मंदिर है यहाँ बहुत बड़ा, हनुमान जी महाराज का। हाँ तो भैया आप नित्य यहाँ गैया चराने आते हाँ, पर डे आते हैं भाई। हैं? तो ये जो आप भाव देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर, तो ये बड़ा वीरान जंगल से लगे, यहाँ कोई खतरा भी है क्या? कोई नहीं है भाई, यहाँ कोई कैसा खतरा नहीं है। ये परकम्मा है यहाँ कर बजरंग बली की, जाकर सीधे आप यूँ निकल जाएंगे नीचे। अच्छा। हाँ। हाँ, वो बताया उन्होंने, उसी परिक्रमा मार्ग पे हम जा रहे हैं जहाँ आँख मिचौली का खेल हमारे ठाकुर जी ने खेला। तो हम एक भाव का अभी यहाँ पे अपने आप भी कह रहे थे कि एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल मंडली के साथ में गैया चरावे आवे, और उसके रूप में जो हमने आपके जो दर्शन करें, तो हमने इसलिए आपको बलराम भैया कहा क्योंकि आप बड़े हैं हमसे। और ये देखिए आप गौ माता कैसे यहाँ पर चारा पा रही हैं, और इस पहाड़ी के ऊपर वो जो दृश्य है वो अपने आप में अद्भुत दृश्य है, जिसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे। तो आइए चलते हैं हमारी इस यात्रा में, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, और जीवंत हुआ ना भाव, ये होती है ठाकुर जी की कृपा। तो आज हम आपको जो परिक्रमा करा रहे हैं वो अपने आप में एक ऐसी अद्भुत परिक्रमा के आपको दर्शन करा रहे हैं, जहाँ पर भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में, दामा सुदामा मधुमंगल सबके साथ में यहाँ पर खेले हैं हमारे कन्हैया। और मैं चारों तरफ के व्यूज की बात करूँ तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना, यकीनन आपका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का,
बिल्कुल मन नहीं करेगा आपका यहाँ से जाने का, इतनी प्यारी और अद्भुत जगह है। और ये आनंद केवल ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। और ये देखिए हमारे सामने किस तरह से यहाँ पर एक आश्रम है। जय हो, जय हो। तो जैसे ही इस परिक्रमा मार्ग के हम इस पड़ाव पर आए तो हमारे साथ में हमारे कृष्ण स्वरूप भैया कान्हा रूप में हमको यहाँ मिले हैं। और इनसे ये लोकल हैं, यहाँ के सेव गांव के हैं और ये यहाँ पर रहते हैं। और इन्हीं से जानेंगे ये जो कुटिया दिख रही है उधर साइड में, बाबा क्या है, वो क्या है महाराज जी? भूरा बाबा की कुटिया है। चलिए आइए, आपको आपको दर्शन कराते हैं, आइए। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक कुटिया हमको दिखाई दी है किसी संत की और हम वहाँ जा रहे हैं। और भैया से पूछे, भैया पहले यहाँ संत रहते थे? हाँ, रहते थे। जिस संत स्थली की मैं बात कर रहा था आपको, वो संत पसोआ गांव के महंत बन गए हैं, भैया बता रहे हैं। भूरा बाबा करके उनका नाम है और ये उनकी भजन स्थली है। ये देख रहे हैं आप। और लौटे न्यू जाना पड़ता है इसमें। अच्छा, अंदर का? हाँ, 3-4 गेट और हैं जब जाके मतलब भीतर प्रवेश होते हैं। और इनकी जो समाधि है, इनकी जो भजन स्थली है, उसके 2-3 गेट इन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि पीछे के गेट से भैया बता रहे हैं कि बाबा यहाँ पर रहते थे। और जो पसुआ गांव में जो जो वीर का बाबा हाँ वीर बाबा हैं, तो वहाँ पर अब वो इस समय वहाँ के महंत हैं और यहाँ पर आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। तो ये जो कुटिया आप देख रहे हैं और हमारे नीचे देखिए, ये भी सब संतों। हाँ, ये बाबा की कुटिया है। ये छोटे बाबा रहे हैं, वासुदेव बाबा यहाँ पे। वासुदेव बाबा। हाँ, तो ये वासुदेव बाबा की कुटिया बता रहे हैं भैया। ये देखिए मेरे नीचे, इस खाई के नीचे। अच्छा, वासुदेव बाबा वो है। और ये आँख मिचौली का जो खेल हुआ है वो गुफाएं यहाँ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्थान था आँख मिचौली, जहाँ पर भगवान कृष्ण खेला अपने ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे, वो स्थान अभी आगे है। लेकिन हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये दृश्य अपने आप में अनमोल है। ये देखिए मेरे चारों तरफ किस तरह का यहाँ पर ये नज़ारा है। काफ़ी हाइट पे हम इस समय खड़े हुए हैं और ये स्थान श्री जड़खोर धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दिव्य संतों की कुटिया भी है, परिक्रमा भी है, दर्शन भी है और साक्षात हमारे ठाकुर जी भी हैं। हजारों फुट ऊंचाई पर खड़े हैं हम इस समय श्री जड़खोर धाम के इस विहंगम दृश्यों के साथ में, कि जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे नीचे वो स्थान, वो गुफाएं जहाँ पर कि आँख मिचौली ठाकुर जी खेलते थे, उसका दृश्य का दर्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन दूरी इस खाई से हम जा नहीं सकते। हम अपने रास्ते के सारे आपको लेके चलेंगे और उस अद्भुत स्थान के दर्शन कराएंगे जिसे हम आँख मिचौली स्थान कहा जाता है यहाँ पर श्री जड़खोर धाम में, जहाँ पर भगवान कृष्ण खेला करते थे। आइए आप मेरे साथ में। और ये विहंगम दृश्य अपने आप में गवाही देते हैं उस ब्रजमंडल के द्वापर काल की, उस युग की, जहाँ पर ये मनोहर दृश्य आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का ये किस तरह का ये आनंद यहाँ पर रहा होगा, जब भगवान अपनी गैया को चरावे के बाद में अपने ग्वाल वालों के साथ में ऐसे बैठ के यहाँ भोजन पावे। ये सुख जो ब्रजवासियों को भगवान दे के गए हैं, ये सुख अपने आप में ठाकुर जी की ही कृपा है कि जो ब्रजवासी यहाँ पर ऐसे दिव्य स्थानों में इनका जन्म हुआ है और वो नित्य प्रतिदिन इसका आनंद लेते हैं। जैसे मेरे साथ में ये भैया हैं जो इतनी अद्भुत जगह पर, इस जगह पर बहुत मोल है भैया इसका। बहुत मोल है भैया इसका। ये आप जो ये पूरा दृश्य देख रहे हैं मेरे सामने, ये गौचारण लीला कहा जाता है इसको। क्रीड़ा स्थली ठाकुर जी की, गौचारण स्थली ठाकुर जी की और भजन स्थली, सभी युगों में यहाँ पर भजन किया है संतों ने। जैसे हमने आपको कुटिया दिखाई है, आइए चलते हैं और उन गुफाओं की तरफ जहाँ पर आँख मिचौली खेली है, वहाँ पर कहते हैं कि गुफाएं हैं और उन गुफाओं के हम आपको दर्शन कराएंगे। आज हम अपने भगवान कृष्ण का आभास कर रहे हैं, उनके दर्शन का हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे हैं अपने कृष्णा को। ढूंढना क्या है, कृष्ण तो यहीं है ना। ये आप जो मनोहर दृश्य देख रहे हैं, मैं आपको ब्रज के दर्शन के साथ में ये भी दर्शन तो जरूरी है ना। ये ब्रज की जो लता पताएं हैं, इनका भी दर्शन तो आपको करना पड़ेगा ना। ये साक्षी हैं किस तरह से अपने ठाकुर जी के इन्होंने यहाँ पे जो
ये गवाही देते हैं कि हाँ हमारे ठाकुर जी ने यहाँ पे लीला की, उस लीला की आपको गवाही देते हैं। और ये देखिए किस तरह के संतों की ये जगह है, ये संतों की जगह है भजन स्थली। हम रास्ते में जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमको जहाँ जहाँ आभास होता है वहाँ वहाँ रुक के आपको इस जड़खोर के परिक्रमा मार्ग में आँख मिचौली का स्थान दिखाने से पहले आपको किस तरह का यहाँ दृश्य है उसको भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। और ये यहाँ पर एक मयूर भगवान के हम दर्शन कर पा रहे हैं और वो उड़ के भाग रहे हैं। आप मेरे साथ आइए धीरे धीरे। और ये स्थान अपने आप में कुछ है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी की कृपा से हम इस स्थान तक पहुंचेंगे और आपको अनुभव के तौर पे वो दर्शन जरूर कराना चाहेंगे कि ये किस तरह का यहाँ पर ये आनंद है जो कि आप देख रहे हैं। ये हमें सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और कोशिश करते हैं यहाँ किस तरह के हमारे उस भाव के दर्शन है जिसका दर्शन हम आपको, अरे वाह, ये जो स्थान है आप समझ सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये पानी रोकने का एक डैम टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। पहाड़ी पर बारिश होती है झमाझम, पानी की रफ्तार पत्थरों के साथ मेरे पीछे आप देखेंगे इस रास्ते से पानी आता है यहाँ पे तेजी से। उस पानी को यहाँ पर बांध की तरह रोक दिया जाता है और फिर उस पानी का यूज यहाँ पर सभी संत ब्रजवासी लोग यहाँ पर करते हैं। ये इस तरह का दृश्य है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं, अब आपको आँख मिचौली वाली गुफाओं के पास लेके चलते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आनंद आपको ठाकुर जी का इसमें ज़रूर होगा और वो अनुभव भी आपको होंगे किस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, ये जो साक्ष्य हैं, हमारा कान्हा यहीं है, हमारा कृष्ण आज भी यहीं है। और जो वचन नंद बाबा को ठाकुर जी ने दिया है और वो वचन आज उसका प्रमाण हम देख रहे हैं। हमारे मोर बिहारी की ये पंख जिसको सिर पर धारण करते हैं हमारे कान्हा। भगवान कृष्ण की आँख मिचौली गुफाओं से जस्ट पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक दर्शन मिले हैं। ये भैरव बाबा प्रेतराज यहाँ पर एक किसी ने स्थान बनाया है और जिस तरह का यहाँ दर्शन है हम वो दर्शन का भाव लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पर्वत के रूप में यहाँ पर ये तीनों विराजमान हैं, लेकिन हमारी समझ से परे है। लेकिन हम इनमें अपने ठाकुर जी का भाव देखते हैं। हमें लगता है कि कृष्ण बलराम और उनके सखा उनके साथ में हों। और जिस दर्शन की मैं आपसे अभिलाषा मैं ये मांग के यहाँ पर जो आया था कि हे प्रभु आप हमें किसी रूप में इस बीहड़ जंगल में दर्शन तो दीजिए। और जब वो चीज़ हमने यहाँ पर महसूस की तो पहले तो हमको ये मोर पंख मिला और ये मोर पंख हमने उस भाव को अपना मान के इसको रखा। और इस मोर पंख को मिलने के बाद में ये जब हम इनके दर्शन करते हैं तो ये साक्षात हमारे कन्हैया बलराम और उनकी ग्वाल मंडली के रूप में हम इसको दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं हम इस हमारे भाव को जीवंत रखने के लिए कि जिस भाव का हम यहाँ पर ढूंढ रहे थे। क्योंकि यकीन मानिए ये बहुत ही प्यारी जगह है। आइए चलते हैं आँख मिचौले। ब्रज के इस दुर्लभ घने जंगल के बीच में अपनी यात्रा को करते 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 आखिरकार हम आपको उस स्थान पर ले आए जहाँ पर भगवान कृष्ण आँख मिचौली का खेल खेलते थे जब वो गौचारण लीला के लिए आते थे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वो गुफाओं के दर्शन हैं। ये पहली गुफा जहाँ पर भगवान कृष्ण छुप जाया करते थे और आज ये संतों की भजन स्थली रह गई है। ये देखिए आप, अरे वाह, श्री राधे श्याम राधे श्याम। ये वो गुफाएं थी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण छुप जाया करते थे और ग्वाल बाल उनको ढूंढा करते थे। क्योंकि गौचारण लीला के बाद में इस तरह का यहाँ पर जो खेल खेलते थे ये अपने आप में अद्भुत है। और इस गुफा में जब हम उस चीज़ को देखते हैं
और यहाँ का जो भाव लेते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यह मोर पंख लगाया हुआ है। और ये ठाकुर जी स्वरूप मोर पंख यहाँ पर लगा हुआ है। और ये वो गुफाएं हैं जिसको आंख मिचौली गुफाओं के नाम से जानते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर छप जाया करते थे। आप अनुभव कीजिए उस द्वापर काल की स्थिति को कि किस तरह से कान्हा कवि यहाँ पर इन पहाड़ियों में छुपा करते थे और वो अपना क्रीड़ा करते थे अपने ठाकुर जी के साथ, अपने ग्वाल मंडली के साथ में। वो दृश्य आप देख रहे हैं, पहली गुफा और इसके नीचे है दूसरी गुफा। इसके नीचे है दूसरी गुफा, उसके भी हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। आप आइए मेरे साथ में। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा से ब्रज दर्पण चैनल आपको ठाकुर जी की इन लीला स्थलियों के दर्शन करा रहा है, जहां उन्होंने द्वापर काल में अनेकों अनेक लीलाएं की हैं। और आप देख सकते हैं इन लता पताओं के बीच में ये गुफाओं के आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये है दूसरी गुफा। अरे वाह, ये देखिए आप। और मैं आपको बताऊं, ये वो गुफाएं हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण आंख मिचौली का खेल खेलते थे। अब इसके अंदर जाएं कि नहीं जाएं, ये फैसला हमको लेना है, क्योंकि घने बीहड़ जंगल के बीच में है ये स्थान और इसके अंदर जाना खतरा है। लेकिन ठाकुर जी का भाव है कि हम इसके अंदर एक बार ज़रूर देखें कि क्या है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस गुफा के अंदर का, कि किस तरह की ये गुफा है और किस तरह के यहाँ दर्शन है। और इस गुफा के अंदर के हम ये दर्शन करना चाहते हैं और आपको भी कराना चाहते हैं किस तरह के यहाँ पर दर्शन है। आइए, और आप देख सकते हैं। और ये कैमरा आपको देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अंदर अंधेरा। कितना बड़ा भैया यहाँ पे ये। और जिस तरह, और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उस गुफा के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किस तरह से आंख मिचौली खेलते खेलते इन गुफाओं के भीतर छुप जाया करते थे। इन गुफाओं के भीतर छुप जाया करते थे और फिर उनके जो ग्वाल मंडली थे, दामा सुदामा, सभी उनको ढूंढते थे। और ये स्थान, ये गुफा अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आंख मिचौली का स्थान, जिसे हम आंख मिचौली गुफा के नाम से जानते हैं, श्री जड़खोर धाम में ये स्थान पड़ता है। और ये अद्भुत दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं इस गुफा के अंदर हूँ और ये सुरंग कहते हैं एक गांव से दूसरे गांव की तरफ निकल जाती है इस पहाड़ के बीच में से। हमारे भैया जो साथ में हैं वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो दृश्य है ये अपने आप में अद्भुत है। और ये वो गुफाएं हैं जिनकी मैं आपको बता रहा था कि भगवान कैसे इनमें आज से 5000 साल पहले छिप जाया करते थे। जैसा कि आपने देखा कि हम इस समय उस गुफा में हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आंख मिचौली खेलते थे। और ये अनुभव हमारा अपने आप में अद्भुत है, किस तरह से इन बीहड़ जंगल, इन पहाड़ों के नीचे, इन गुफाओं के भीतर भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उस लीला स्थली के दर्शन करके आज हम कृतार्थ हुए। और हम ब्रजवासी होने के नाते ये हिम्मत जुटा पाए इसके अंदर जाने की। इसके सामने खड़ा होना भी अपने आप में बहुत ऐसा डरावना लगता है, लेकिन हमने आपको दर्शन कराए अंदर जाके और उस भाव के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आंख मिचौली का खेल खेलते थे गाय चराते हुए। तो द्वापर काल में जैसे कि आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गुफाओं में जो खेल खेल में छुपा करते थे, और आज ये गुफाएं समय के अनुसार भजन स्थली बनी। कैसे घनश्याम दास बाबा ने यहाँ पर तपस्या की, कैसे अन्य और संतों ने यहाँ पर तपस्या की, और उसके बाद संतों ने इसको प्रसाद के रूप में इस गुफाओं को अपने भजन के लिए बनाया है, उसका भी यहाँ पर दर्शन है। और ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह का यहाँ पर हनुमान जी की ये प्रतिमा आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये हनुमान जी महाराज हैं यहाँ पे, जो घनश्याम दास बाबा के इष्ट हैं। कहते हैं हनुमान जी और घनश्याम दास बाबा आपस में बातें करते थे। और इस सुमसाम बीहड़ जंगल में हम इस समय आप दिखा रहे हैं, ये किस तरह का दर्शन है भैया? ये हनुमान जी ने कही है। हनुमान जी का ये देखिए, एक छोटा सा यहाँ पर भी ये चबूतरा सा बना हुआ है यहाँ पे, आप जब कभी भी आएंगे। और बाकी मेरे चारों तरफ ये दिव्य हरियाली है। तो आज का हमारा ये आनंद, हमारा ये भाव
आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री जड़खोर धाम के आँख की मिचौली गुफा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।